नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत भूषण में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रत्याहार कैसे बनता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्याहार बनाना। यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि संस्कृत से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या अदर स्टेट का कोई भी परीक्षा हो, उसमें इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए आज हम बहुत ही आसान तरीके से यह प्रत्याहार कैसे बनता है इसे पढ़ेंगे। इतना सरल तरीके से इसे हम पढ़ेंगे कि ये कभी परीक्षा में हमसे छूटेगा ही नहीं यह प्रश्न। आइए दोस्तों, पहले हम प्रत्याहार का जो सूत्र है उसे पढ़ते हैं, उसे जानते हैं कि प्रत्याहार का कौन सा सूत्र महर्षि पाणिनि ने बताया है। देखिए, महर्षि पाणिनि ने जो प्रत्याहार का सूत्र बताया है वह है आदि रंतेन सहेता। आइए इसे हम अब तोड़ के पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, यह है आदि अंतेन सह इता। क्या है? आदि अंतेन सह इता। आइए इसे अब हम समझते हैं। आदि का क्या मतलब हुआ? आदि मीन्स पहला, आदि मीन्स पहला, या आदि का जो वर्ड है आदि मीन्स आदि, या इसे हम पहला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आदि मीन्स आदि या पहला। उसके बाद है अंतेन। अंतेन मीन्स अंतिम, सह मीन्स होगा साथ, और इता मीन्स होगा इत संज्ञक। देखिए, आदि मीन्स पहला, अंतेन मीन्स अंतिम, सह मीन्स साथ, इत संज्ञक, इता मीन्स इत संज्ञक। यानी कि किसी भी आदि वर्ण के साथ अंतिम वर्ण को रखकर क्या होता है? प्रत्याहार बनता है। आदि वर्ण क्या है? देखिए, आदि और अंतिम वर्ण के योग से, यानी कि आदि वर्ण क्या है हमारा? यह अ हो गया, और इता मीन्स इत संज्ञक। इत संज्ञक वर्ण क्या है? ड़। जितने भी हलंत वाले शब्द हैं वह क्या हो जाएंगे? इत संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। इता अर्थात इत संज्ञक वर्ण, अंतिम वर्ण हो जाएंगे। और आदि वर्ण क्या है? हमारे सारे आदि वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण के पहले जितने भी वर्ण है वह हमारे क्या हो गए? आदि वर्ण हो गए। इसलिए कि ये जो अ ई उ ड़ है यह क्या है? हम पिछले वीडियो में माहेश्वर सूत्र पढ़ चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट प्रत्याहार बनाने पे ही आ गए हैं। ये जो 14 हमारे माहेश्वर सूत्र हैं हम लोगों ने पढ़ा था। अ ई उ ड़, रील ऋक, ए ओंगा, ए औच, ह य व र ट, ल ड़, य म ग ड़ न म, झ भ य, घ ढ ध स, ज ब ग ड़ द श, ख फ छ ठ, थ च ट त व, क प य, श ष श र और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इस माहेश्वर सूत्र का जो आदि वर्ण है ये सब क्या है? इत संज्ञक वर्ण के पहले जितने भी वर्ण हैं यह आदि वर्ण होंगे। इसलिए कि यह अ ई उ ड़ एक शब्द नहीं है। यह अ जो है यह भी स्वतंत्र है, ई जो है वह भी स्वतंत्र है, उ जो है वह भी स्वतंत्र है। सारे वर्ण इसमें क्या है? स्वतंत्र हैं। इसलिए ये सारे वर्ण जो हैं वो क्या हो गए? आदि वर्ण हो गए। और ये जो हलंत वाले हैं वह क्या हो गए? इत संज्ञक वर्ण हो गए। तो प्रत्याहार कैसे बनेगा? आदि और अंतिम वर्ण के योग से क्या बनता है? हमारा प्रत्याहार बनता है। देखिए कैसे बनता है। जैसे अड़ है,
और हाँ, प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार मीन्स संक्षेपीकरण, यानी कि इसको वर्णों को क्या किया गया है? वर्णों को इन्हें छोटा किया गया है। जैसे मान लीजिए कि अड़ है, हम एक प्रत्याहार बनाए क्या? इसे तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया है ना, समझ लिया। ये जो सूत्र है प्रत्याहार, परीक्षा में पूछ भी देगा कि प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कौन से हैं। क्या पूछेगा? प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कौन से हैं, उसमें 3-4 सूत्र देगा। तो हम क्या करेंगे? जो सूत्र रहेगा आदि रतेन सहेता, हम लोग उसी पे ट्रिक कर देंगे। इसलिए कि प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र हमारा क्या है? आदि रतेन सहेता। आदि और अंतिम इतसंज्ञक वर्णों के योग से प्रत्याहार बनता है। आइए अब देखते हैं कि इसका संक्षेपीकरण कैसे होगा, कैसे प्रत्याहार बनेगा। जैसे मान लीजिए एक आदि का वर्ण है और एक अंतिम का वर्ण है। एक क्या हो गया हमारा? अड़। अड़ हो गया। अड़ क्या है? प्रत्याहार है। अब जब हम इससे पूछा जाए हमसे कि अड़ में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो देखिए हम क्या गिनाएंगे इसमें। हाँ, प्रत्याहार बनाने में जितने भी इतसंज्ञक वर्ण हैं, यह विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। जितने भी अंतिम इतसंज्ञक वर्ण हैं उसमें हम उसकी गणना नहीं करेंगे, उसे हम छोड़ देंगे। ड़ किस लिए है? क किस लिए है? ये जितने भी हलंत वाले हैं प्रत्याहार बनाने के लिए है। ड़ादे और आदि अर्था, ड़ आदि किस लिए है? तो अड़ आदि प्रत्याहार बनाने के लिए है। इनकी गणना हम नहीं करेंगे। जैसे हमें अड़ बनाना है, एक प्रत्याहार है, मान लीजिए अड़। और हाँ, अड़ में क्या आएगा हमारा? अ, ई, उ, हमारा अड़ प्रत्याहार बन गया। और पूरे 4000 सूत्रों में, अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों का उल्लेख किया है। उन्होंने कितने प्रत्याहार बनाए? 42 प्रत्याहार बनाए हैं। प्रत्याहार और भी बन सकते हैं, जितने उन्होंने बनाए हैं 42 से हम 45 भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। किसी भी आदि वर्ण को लेंगे और अंतिम वर्ण को लेंगे, हमारा एक प्रत्याहार बन जाएगा। लेकिन जब उसकी जरूरत नहीं है, पाणिनि को जरूरत नहीं थी, तो हमें किस लिए जरूरत है उसकी कि हम जाए बनाने। इसलिए हम लोग भी इन्हीं प्रत्याहारों को पढ़ेंगे जिनको पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में उल्लेख किया है। अच्छा, अब देखिए, जैसे एक प्रत्याहार है अक प्रत्याहार। क्या है? अक प्रत्याहार। देखिए अक, अगर हमें अक कहना हो तो क्या कहेंगे? अक में कौन कौन से वर्ड आते हैं बताइए। देखिए, अ से लेकर अ ई उड़ के अ से लेकर रीलिक के क तक जितने भी वर्ड हैं वह हमारे अक प्रत्याहार में आएंगे। देखिए कौन कौन से आते हैं। अ, ई, उ, ड़ की गणना हम नहीं करेंगे। ये जितने भी इतसंज्ञक वर्ण हैं इनका प्रयोग हम, इनकी गणना हम प्रत्याहार बनाने में नहीं करेंगे। फिर हमारा री, क्या हो गया हमारा? अक प्रत्याहार बन गया। क जो है ये, इसकी गणना हम नहीं करेंगे, इसका प्रयोग बस प्रत्याहार बनाने के लिए किया गया है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये प्रत्याहार इतने उपयोगी हो गए महर्षि पाणिनि के लिए कि अगर उनको कहीं अच कहना हो, मान लीजिए उन्हें अच कहना था या अड़ ही कहना था, तो उनको क्या कहना पड़ा होता? अगर वो प्रत्याहार नहीं बनाए होते तो उनको क्या कहना पड़ता? उनको कहना पड़ता अ, ई, उ। तो वो क्या किए? इसका डायरेक्ट संक्षेपीकरण कर दिए, इसको छोटा कर दिए। छोटा करने के बाद से इसे क्या करे? छोटा कर दिए। अब उनका काम क्या हुआ? बस अड़ कहना
उनका काम चल गया। उनको पूरे स्वरों को एक साथ गिनाना था। पूरे स्वर क्या हैं, एक साथ गिनाने थे। वो क्या कह दिए, अच कह दिए। अच कह दिए, इसमें क्या हुआ, सारे जितने भी स्वर हैं हमारे, देखिए अच ऐसा प्रत्याहार है जिसमें जितने भी स्वर हैं हमारे 9 स्वर वह आ गए। देखिए अ ई उ री री ए ओ ऐ औ च। च की गणना हम नहीं करेंगे। तो अच प्रत्याहार में क्या हुआ, हमारे सारे स्वर आ गए। उनको अच कहना था, उन्हें सारे स्वरों को गिनाना था, तो क्या किए, अच कह दिए। अब हमारे अच में कौन कौन से वर्ड आएंगे, ये देखिए अ ई उ। ड़ क्या करेंगे, ड़ की गणना हम नहीं करेंगे इसलिए कि यह इत संज्ञक वर्ड है। फिर क्या आएगा हमारा री, फिर क्या आएगा ली। ली जो स्वर है वह बस संस्कृत में पाया जाता है, हिंदी में ली स्वर नहीं पाया जाता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ए ओ, फिर ग की हम गणना नहीं करेंगे। फिर हमारा ए ओ। इसमें हमारा देखिए क्या हुआ, जितने भी 9 स्वर हैं संस्कृत के, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्वर हमारे क्या हुए, अच प्रत्याहार में आ गए। इसीलिए क्या, स्वरों को अच इसीलिए कहा जाता है, अच प्रत्याहार था, लेकिन चूंकि उसमें सारे स्वर आ जाते थे इसलिए उन्हें क्या कहा गया, उन्हें एक नाम अच भी दे दिया गया। हल क्या है, हयवरट के ह से लेकर हल के ल तक क्या है, हमारे सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए व्यंजनों को एक नाम हल भी दे दिया गया। उन्हें हल नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, वास्तव में ये एक प्रत्याहार है। अच्छा, अगला प्रत्याहार देखिए हम लोग करते हैं। अच्छा, ये देखिए एक प्रत्याहार इड़ है। इड़ क्या है, इड़ प्रत्याहार। लेकिन अगर अड़ प्रत्याहार पूछता है तो अड़ तो यहाँ लड़ के ड़ तक भी आ सकता है, लेकिन नहीं, ये हमारा जब भी कभी अड़ प्रत्याहार पूछे तो हमेशा क्या आएगा, अ ई उ ही आएगा। लेकिन अगर यह देखिए इड़ प्रत्याहार पूछता है, इड़ ई ड़, तो इसमें हम कभी भी ई और उ नहीं लिखेंगे। इसमें क्या आएगा हमारा, ई से लेकर लड़ का जो ल है वहां तक हमारे जितने भी वर्ड हैं वह आएगा। कभी भी इसमें ई और उ नहीं लिखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए जैसे एक इड़ प्रत्याहार है, क्यों नहीं लिखेंगे, देखिए इसका भी है, क्यों, इसमें हमने इसको पार्डिन नहीं बता दिया है कि इड़ प्रत्याहार परेड़ रकार, क्या लिखा है कि इड़ प्रत्याहार, इड़ प्रत्याहार उन्होंने पहले ही बता दिया है, परेड़ रकार। इड़ प्रत्याहार जो बनेगा वह पर वाला जो ड़ है उससे बनेगा। पार्टी ने पहले इसका उल्लेख कर दिया है, कहीं इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हम इड़ प्रत्याहार में क्या करेंगे, ई और उ करेंगे। कभी भी हम ई उ करेंगे तो वहां वह गलत हो जाएगा। इड़ प्रत्याहार में क्या आएगा, ई से लेकर अ ई उड़ के ई से लेकर जो लड़ का ल है उसमें जितने भी हमारे वर्ड आएंगे उनका हम उल्लेख करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पाणिनि ने पहले ही बता दिया है कि इड़ प्रत्याहार परेड़ ड़कार, इड़ प्रत्याहार हमेशा बाद वाले ड़कार से बनेगा। ठीक है, आया समझ में। आइए देखते हैं इड़ प्रत्याहार में अब हमारे कौन से वर्ड आएंगे। देखिए ई, फिर क्या आएगा हमारा उ, फिर क्या आएगा री, फिर क्या आएगा लरी, फिर हम क को छोड़ देंगे, फिर ए, फिर क्या आएगा ओ, फिर ग को छोड़ देंगे। जितने भी इत संज्ञक है उनको हम क्या करेंगे,
छोड़ देंगे, उनकी गणना हम नहीं करेंगे। फिर ए, फिर औ और च की गणना हम नहीं करेंगे। फिर ह, य, व, र, फिर ट जो इत संज्ञक है उसकी गणना नहीं करेंगे, हम ल की गणना करेंगे और र की गणना फिर नहीं करेंगे। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इड़ प्रत्याहार बन गया। जितने भी इत संज्ञक हैं जहां से आदि का वर्ण है उसे गिनेंगे, आदि के वर्ण से जो अंतिम इत संज्ञक है वहां खोजेंगे और उसके पहले वाले वर्ण तक हम जो वर्ण आएंगे उनकी गणना हम प्रत्याहार बनाने में करते हैं। आइए और एक दो प्रत्याहार हम देखते हैं। एक प्रत्याहार है यड़ प्रत्याहार। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ देता है। यड़ प्रत्याहार, अड़ प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, ये सब प्रत्याहार क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके जो वर्ण हैं वह परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। यड़ प्रत्याहार में हमारे कौन से वर्ण आएंगे, देखिए जो भी हमारे अंतस्थ वर्ण हैं या अर्धस्वर कहा जाए वह हमारे यड़ प्रत्याहार में आएंगे। देखिए अब क्या है, यड़ हमसे परीक्षा में पूछा यड़, हम क्या करेंगे, देखिए यड़ में कौन कौन से हमारे वर्ण आ रहे हैं। य है वर्ण के कोई भी आदि वर्ण, ये नहीं है कि जो पहला आदि वर्ण है वही आएगा, ये भी ध्यान दीजिए। बीच का भी वर्ण आ सकता है, ये भी वह भी आ सकता है, जो भी आदि का वर्ण है। इसलिए पहले ही हमने बता दिए कि सारे वर्ण क्या हैं, स्वतंत्र हैं। देखिए सारे वर्ण स्वतंत्र हैं, ये कोई है वर्ण जो है वह शब्द नहीं है। तो जो आदि का वर्ण, यह भी क्या हुआ, हमारा आदि का वर्ण हुआ। तो एक प्रत्याहार उन्होंने क्या बनाया, यड़ प्रत्याहार। देखिए यड़ में क्या आएगा, हमारा जो अर्धस्वर है य, व, र, और क्या, ये जो ट है उसे हम नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ल। ये हमारे यड़ प्रत्याहार के वर्ण है, जो अंतस्थ वर्ण भी बोले जाते हैं। एक प्रत्याहार है हमारा अल प्रत्याहार। अल में हमारा क्या आएगा, देखिए अल में क्या आएगा, और ई उड़ के अ से लेकर लड़ के ल तक। देखिए ये देखिए, और जितने भी इत संज्ञक हैं इनको हम क्या करेंगे, इनकी गणना हम नहीं करेंगे। प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों की गणना नहीं की जाती है। अ, ई, उ, री, ड़ की गणना हम नहीं करेंगे, री, क की गणना हम नहीं करेंगे, फिर ए, ओ, ग की गणना नहीं करेंगे, ए, औ, च की गणना हम नहीं करेंगे, फिर ह, य, व, र, फिर हम क्या करेंगे, ट की गणना नहीं करेंगे, फिर जो हमारा ल है इसको लिखेंगे। तो अल, इस प्रकार अल प्रत्याहार में क्या हुआ, हमारा अ ई उड़ के अ से लेकर लड़ का जो ल है उतने उसमें जितने भी हमारे वर्ण हैं वो उसमें आएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आप लोग के। हाँ देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, और कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, या अदर लेवल के भी जो अदर स्टेट के भी जो टेट वगैरह है उसमें भी प्रत्याहार से प्रश्न पूछता ही पूछता है। अच्छा ये भी पूछ देगा कि जो मान लीजिए कि इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें 14 माहेश्वर सूत्रों में कितने इत संज्ञक वर्ण हैं, ये भी ध्यान दीजिए। ये भी पूछ सकता है कि नहीं, सवाल एक ये भी बनता है कि 14 माहेश्वर सूत्रों में कितने इत संज्ञक वर्ण हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 14 में 14 ही तो हैं। एक लड़ में भी ल को भी लोग मानते हैं, लेकिन वो टेट वगैरह में नहीं पूछा जाता है।
जनरली 14 ही इत्संज्ञक वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, अब एक प्रत्याहार आइए हम लोग देखते हैं, एच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? एच प्रत्याहार। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? देखिए, ए ओ ए औ। कौन कौन से? ए ओ ए और ओ। देखिए, यह प्रत्याहार इतने महत्वपूर्ण हो गए पाणिनि के लिए कि अगर उनको ये कहना था कि इक के स्थान पर यड़ होगा, तो उनको अगर प्रत्याहार नहीं बनाए होते तो क्या किए होते? उनको लिखना पड़ता कि इक में कौन कौन से आएंगे हमारे? ई उ रील री। तो उनको इतना कहना पड़ता, लंबा कहना पड़ता ना कि ई उ री री के स्थान पर यड़ होगा, यानी कि य व र ल। इतना कहते तब तो उनका सूत्र पूरा होता। उस तरह बस क्या वो कह दिए इक स्थान यड़ से आदेश संहितायाम विषय, उनका कंप्लीट हो गया। और नहीं तो उनको इतने जो वर्ड हैं उनको गिनाना पड़ता। देखिए कितने महत्वपूर्ण ये सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र। इससे जो प्रत्याहार बनाए हैं पाणिनि ने अपने 4000 सूत्रों में 42 प्रत्याहारों को वो किया है, प्रयोग किया है, और उनके लिए वो कितने उपयोगी हुए। कहना था उनको कि जस के स्थान पर झस होगा, तो क्या उसके लिए उनको क्या कहना पड़ता कि ज ब ग ड़ द। इतना कहते तब फिर झस प्रत्याहार में जो बड़ आएंगे झ भ घ ढ ध, इतना कहना पड़ता ना। लेकिन वो क्या किए, बस कह दिए कि जस के स्थान पर झस आएगा। समझे? अब आइए, एक प्रत्याहार है हमारा, इसी को देख लेते हैं। जस प्रत्याहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जस प्रत्याहार, इसमें हमारे कौन कौन से वर्ड आएंगे जस प्रत्याहार में? देखिए, ज ब ग ड और द। जो श है इत्संज्ञक, इसकी गणना हम इसमें नहीं करेंगे। ज ब ग ड और द, क्या हुआ हमारा? जस प्रत्याहार हो गया। अच्छा, एक प्रत्याहार है झस प्रत्याहार। देखिए, झस प्रत्याहार, ये सब क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्याहार है। झस में क्या आएगा? देखिए, झ भ, फिर यहाँ जो है इसको क्या करेंगे? इसकी गणना हम नहीं करेंगे। फिर घ ढ ध, फिर यहाँ स है, इसकी गणना भी हम नहीं करेंगे। देखिए, झ भ घ ढ ध, क्या हो गया हमारा? झस प्रत्याहार हो गया। आइए, एक प्रत्याहार बनेगा आपका शल प्रत्याहार। देखिए, शल प्रत्याहार भी एक है। इसमें हमारा क्या आएगा? श, जो हमारे उष्म वर्ड है वो क्या आएंगे? शल प्रत्याहार में आ जाएंगे। श श स, फिर र की गणना हम नहीं करेंगे। ह, क्या हो गया हमारा? शल प्रत्याहार। एक शर प्रत्याहार भी है। देखिए, शर प्रत्याहार, इसमें हमारे जो तीनों श है वह आते हैं। देखिए, श श स और ये र है, इसकी गणना हम नहीं करेंगे। शर प्रत्याहार आदि और अंतिम जो वर्ड हैं, आदि और अंतिम इत्संज्ञक वर्ड के साथ प्रत्याहार बना है। स, देखिए, और एक प्रत्याहार है, एक हल प्रत्याहार। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है हल प्रत्याहार। हल में हमारा क्या आ जाएगा? है वरट के ह से लेकर हल का जो ल है उसमें जितने भी वर्ड हैं वो हमारे हल प्रत्याहार में आ जाएंगे। देखिए, ह य व र, फिर ल, फिर य म ग ड़ न, फिर क्या आएगा हमारा? झ भ, फिर क्या आएगा? घ ढ ध,
फिर स नहीं आएगा, ये क्या है, इस संज्ञक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस संज्ञक वर्णों की गणना नहीं करनी है। ज ब ग ड द, फिर ख फ छ ठ थ च ट त, फिर जो व है इसकी गणना नहीं होगी, फिर क प, फिर य की गणना नहीं होगी, फिर श श स, फिर ह। ये हल के ह तक हमारा हल प्रत्याहार में आएगा। ठीक है। अच्छा, एक है प्रत्याहार हमारा, ऐसे ही 42 प्रत्याहार महर्षि पाणिनि ने बनाया है। अम प्रत्याहार हम लोगों ने देखा ही था। अम ने एक अम प्रत्याहार देखिए, अम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्याहार तो 42 महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याहार है जो परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। अम में हमारा क्या आएगा देखिए, और ई उड़ के अ से लेकर ये जो यमगणनम का म है, इसमें जितने भी वर्ण आएंगे हमारे, देखिए अ ई उ री री ए ओ, फिर ए औ, फिर ह य व र ल, फिर य म ग ड़ न। देखिए इतने वर्ण जो है वो हमारे अम प्रत्याहार में आएंगे। समझ गए आप लोग? समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए एक प्रत्याहार है हमारा अट प्रत्याहार। एक प्रत्याहार क्या है, मान लीजिए हमारा अट प्रत्याहार भी है। अट प्रत्याहार भी क्या आएगा, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ट की गणना हम नहीं करेंगे। देखिए कितने वर्ण आ रहे हैं इसमें अट में, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र। इतने हमारे जो वर्ड है वो अट प्रत्याहार में आए। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से प्रत्याहार बनाना सीखा है। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में ज़रूर आया होगा, और इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और चैनल को जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।